सेल्स के बेताज बादशाह बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। सेल्स एक साइकोलॉजी है, सेल्स एक आर्ट है और सेल्स एक साइंस है। इन तीन विषयों पर आज बात करूंगा। इसका सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो साइंटिफिक समझाता हूं। जिस तरह अणु और परमाणु का सिद्धांत है, एक व्यक्ति और हम सब व्यक्ति, आई एंड वी इज द थ्योरी ऑफ पावर। अकेला चना भाड़ नहीं खोड़ सकता, यह हमारे यहाँ किंवदंती है। इसी तरह से एक अकेला व्यक्ति अकेला चल जा, एक अकेला चलना मत, चलना तू थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना साथी सब थक जाता है। कंपनीज के अंदर उसकी उम्र 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल होती है, लेकिन जब वो अपनी टीम के साथ एक बिजनेस मॉडल में काम करता है तो उसको बेसिक एज में अपनी लर्निंग की कीमत अपनी कंपनी को चुकानी पड़ती है, लेकिन वो सीख जाता है और इंसान बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, उन लोगों से हमको सीखने को मिलता है। और हम में बहुत सारे गुण अवगुण होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, वो हम दूसरों अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सेल्स के अंदर कुछ लोग जो अकेले रहना जानते हैं, अकेले रहते हैं, दुनिया से जलते हैं, चिढ़ते हैं, दुनिया की परवाह बहुत ज़्यादा करते हैं, लोग क्या कहेंगे ऐसा बहुत सोचते हैं, वो लोग धीरे धीरे इस सेल्स ग्रुप से, टीम से आउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदा अपनी कमियां सुधारते रहते हैं। हर व्यक्ति को पता है कि मेरे अंदर ये कमी है। आपसे बड़ा जज, खुद से बड़ा जज दुनिया में कोई और नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम दुनिया के सामने कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। बस यही एक ऊहापोह आपको असफल करती रहती है। जब आप अपना हृदय पट खोल के अपने सीनियर के सामने, जिसको आपने वेरीफाई कर लिया हो, उसके सामने रख देते हैं तो आपके जीवन में उस कमजोरियों को वो सीनियर, अच्छा सीनियर होना चाहिए, आपकी कमजोरियों का दुरुपयोग ना करे, मजाक ना बनाए और आपको बहुत अच्छे से उसको धो करके ठीक कर दे और धीरे धीरे आपकी उन कमियों को गुणों में परिवर्तित कर दे, ताकत में परिवर्तित कर दे। यह टीम का काम। इसलिए किसी भी अनजाने व्यक्ति को गुरु बनाइए। किसी व्यक्ति में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, अनजाने लोगों के साथ रहिए, उनसे सीखने को मिलता है। इसीलिए तो जो संत, महात्मा, बुद्धिमान, ज्ञानी लोग होते हैं, देशाटन करते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, मल्टीपल लोगों से मिलते हैं, तो मल्टीपल लोगों से उनको उनकी ऊर्जा, साइंस की भाषा में उनका ज्ञान और उनकी जीने की कला, जिसे आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, वो आती है और विभिन्न लोगों के बिहेवियर समझ में आते हैं। जब आप इसको आर्ट के रूप में समझेंगे सेल को, तो बहुत सारे लोग अलग अलग फाइनेंशियल पॉकेट उनकी मजबूत होती है और वो अलग अलग एक्टिंग करते हैं, तो किस तरह से उनको टैकल करना होता है यह आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, उनकी क्या क्या लाइफ स्टाइल है, क्या क्या थिंकिंग है, वो हमको समझ में आएगी। तो इस तरह से टीम में रह करके एक फिलॉसफी समझने के लिए, एक लोगों का झुंड में रह करके उनकी मानसिकताएं समझने के लिए हमको एक टीम में रहना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, ग्रो की सोचना चाहिए। वो सब ऐसे सोच पाते हैं। मैं एक वृंदावन का एग्जाम्पल बताता हूँ। आप जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो अकेले करेंगे तो मुझे लगता है कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है वो 7 घंटे से 8 घंटे में होती है। लेकिन जब आप 2 से 5 या 10 लोग एक साथ परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा 5 घंटे में होती है। इसका कारण है कि जब आप थक रहे हैं तो कोई व्यक्ति बोलेगा अरे चलो चलो थोड़ा और चलिए, जब दूसरा थक रहा है तो तीसरा बोलेगा अरे चलो चलो और चलिए। इसी तरह से रियल एस्टेट के अंदर भी आप कई बार, क्योंकि ये बिजनेस कोई किराना की दुकान तो है नहीं, इसके अंदर कई बार आपको लगेगा कि यार इसमें काम नहीं होगा। कई बार ग्राहक आपको चकमा दे जाएगा। डील हो रही थी, सपने बना लिए थे, ये डील होते ही स्कूटर लाऊंगा, कार लाऊंगा, 2 लाख बचेंगे, 4 लाख बचेंगे, 6 लाख बचेंगे, 1000 बचेंगे, 10,000 बचेंगे। लेकिन वो डील खराब होती है तो आपका मन बहुत खराब होता है। इसके लिए कंपनी में काम करना जरूरी होता है कि और क्लाइंट मिल जाएंगे, टीम में काम करना होता है, सीनियर के साथ काम करना होता है तो और क्लाइंट मिल जाएंगे। दूसरा, उस क्लाइंट को टैकल करने के लिए भी आपके पास बहुत सीनियर, सुपर सीनियर और कंपनी तक के लोग होते हैं। इस तरह से ये एक
झुंड का बिजनेस है, ग्रुप ऑफ बिजनेस है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो विभिन्न लोग टैकल कर सकते हैं। और जो आई क्रो की थ्योरी पे काम करते हैं वो निश्चित रूप से सफल होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो वी ग्रो की थ्योरी पे काम करते हैं उनके वर्किंग आवर्स मल्टीपल होते हैं, उनकी एनर्जी मल्टीपल होती है, उनके अवगुण बिल्कुल नहीं होते हैं, उनको थकान बिल्कुल नहीं आती है, और वो लोग एक टीम के रूप में संगठित, और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि अकेली बंदी भारी लाख की। अगर यूनियन इज द स्ट्रेंथ, अगर हम किसी भी लेवल पर ये सब प्लान करें कि हम सब सीखें, साथ रहें, जुड़ो, जोड़ो और जीतो, इस भाव से अगर काम करते हैं तो रियल एस्टेट और आसान हो जाता है। यानी बहुत आसान है, अवगुण नहीं होंगे। रियल एस्टेट की फिलॉसफी आपको पता है, रियल एस्टेट का साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको पता है। रियल एस्टेट में एक पूरा वर्टिकल है आर्क, एक पूरा चक्र है, उसके अंदर में आपको समझना पड़ेगा कि विच कैन यू माइनी योर बिजनेस डेटा इन लीड, यूज विच कैन यू इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट और विजिट। आप अपने ग्राहक को विजिट पर कैसे बुलाते हैं, आपके विजिटेड ग्राहक की प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं, आपकी विजिट पे ग्राहक को आप क्या बेटर डिलीवर करते हैं। यू बिकॉज इन ड्यूरिंग प्रोफाइल आपने उस ग्राहक को बहुत अच्छी तरह समझा है, और उस ग्राहक के साथ आपका बिहेवियर, आपकी कंपनी का बिहेवियर फर्स्ट टाइम थ्रू फोन या थ्रू फिजिकल मीटिंग जब आप उसके साथ मिल रहे हैं तो आपका उसके साथ फर्स्ट 30 सेकेंड 90 सेकेंड बिहेवियर कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से आपका पूरा ट्रेनिंग जो आप टीम में रहे थे, आपने जो एक्टिंग सीखी, बिहेवियर सीखा, जो फिलॉसफी सीखी सेल्स की, वो सब उस समय काम आती है। अगर आप कमजोर हैं तो उस समय आपका सीनियर साथ आ जाता है। तो ये जो रियल एस्टेट का पूरा इकोसिस्टम है, ये आपको एक टीम में अच्छे से समझ में आता है। और ये रियल का इकोसिस्टम अगर आप बनाना सीख गए, इस पूरे सिस्टम को डेवलप करना सीख गए, तो आप एक रियल्टर बन जाएंगे। और रियल्टर में भी मेरे दोस्तों, आपको एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रहना चाहिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मूर्ख लोग, मैं मूर्ख कहूंगा, जरा सा क्या ज्ञान आया सेल्स मार्केटिंग का, दुकान खोल लेते हैं, पंसारी बन जाते हैं। हमारे यहाँ चूहे को अदरक की गांठ मिल जाती है तो पंसारी बन जाता है। मैं क्षमा चाहूंगा, ग्रो करना चाहिए, लेकिन आई ग्रो नहीं होगा, अकेला ग्रो नहीं होगा। आप एक सेल्समैन अच्छे हो सकते हैं लेकिन एक मैनेजर अच्छे नहीं हो सकते। एक मैनेजर अच्छे हो सकते हैं तो एक मेंटर अच्छे नहीं हो सकते। मेंटर अच्छे हो सकते हैं तो एक फाइनेंसर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अच्छे नहीं हो सकते। तो एक ग्रुप है ये, एक ग्रुप है ये। जब हम मिलके ग्रो होते हैं तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। कई लोगों को ये बात समझ में बहुत देर से आती है, जब तक उनका ईगो उनको बर्बाद कर चुका होता। आप भी समझिए, लोगों को भी समझाइए। अकेले ग्रोथ हो सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन साथ में मिलकर के ग्रोथ जीवन भर। ये रेलगाड़ी की तरह हम सब हैं, कोई कहीं लगा है, कोई कहीं लगा है। अपनी अपनी महत्व, अपनी नेसेसिटी, आपको अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप डेवलपमेंट के साथ, अगर अच्छे ऊर्जा के साथ, कभी हार नहीं मानने वाली भावना के साथ, और कभी मान कभी सम्मान, आपके घर में भी होता होगा, कंपनियों में भी होता है। आप एक साथ मिलकर के लगे रहिए, डटे रहिए, टिके रहिए, बने रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए अपने हक के अधिकार के लिए। सरकारी नौकरियों में भी लोग कैसे टिकते हैं? कंसिस्टेंसी उनको कहते हैं। उनको प्राइवेट बिजनेसेस से बहुत कम तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो उस काम में लगे रहते हैं, अपने मेंटर को नहीं छोड़ते हैं, और वो लगातार 30 साल 40 साल में 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह पाने के चक्कर में सुबह बिफोर टाइम ऑफिस पहुंचते हैं, टिफिन लेके पहुंचते हैं, ऑफिस के बाद ऑफिस छोड़ते हैं, बॉसों की बहुत मानते हैं, बहुत राजनीतिक प्रताड़नाएं, मानसिक प्रताड़नाएं झेलते हैं, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी देखने लायक होती है। प्राइवेट जॉब में, बिजनेस में लोग कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। अकेले चना भाड़ फोड़ने की कोशिश करता है, खुद फूट जाते हैं, खुद टूट जाते हैं, खुद बिखर जाते हैं। और जो लोग टीम में रहते हैं वो निखर जाते हैं, सफल हो जाते हैं।
इसलिए बहुत सारी बातें हैं। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार देखिएगा और निश्चित रूप से रियल एस्टेट के लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।